स्टैंडिंग कमेटी बनती है लोकसभा में और संसद में, उसका चेयरमैन मनोनीत किया गया है। उसमें पार्लियामेंट की दो तरह की कमेटी होती है। कंसल्टेटिव कमेटी होती है जिसके चेयरमैन उस मंत्रालय के मंत्री होते हैं, और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके चेयरमैन संसद सदस्य होते हैं और वो सर्वदलीय होती है और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर दल के संसद सदस्यों को, और उसमें से कुछ मंत्रालय के अध्यक्ष विपक्ष से बनते हैं। ये मैं आभारी हूँ हमारी पार्टी का और हमारे स्पीकर साहब का, चेयरमैन साहब का, जो उन्होंने मुझे जो पूर्व में एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, महिला बाल कल्याण, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर के मंत्रालयों के स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। स्टैंडिंग कमेटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बजट में सभी मंत्रालयों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उसके पूर्व में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस कमी को पूर्ति करने के लिए हर बजट में डिमांड ग्रांट्स आती थी मंत्रालय की, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी को अधिकृत किया गया था कि वो अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार से इस वर्ष 25-26 के लिए मुझे इसका अध्यक्ष 24-25 के लिए मनोनीत किया गया। साथियों, बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे पड़ोस के देशों से तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, मंगोलिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा देने के लिए आते थे, और उसमें एक जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र आजकल जो इस प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, उस प्रकार से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन आज के हालात क्या है? स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम समीक्षा जब कर रहे थे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का, तो केंद्र सरकार की स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। और उसमें जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, दो चीजें प्रमुख होती है। एक होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी कि GER कहते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा होता है ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चों ने प्राथमिक शाला के बाद शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में। इन सब पे अगर आप देखेंगे तो सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बिहार की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी सरकार की स्कूली शिक्षा की UDISC का 23-24 का जो रिपोर्ट है, ये इसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस, ये डिजिटल रूप से इसको रिव्यू की जाती है। अब इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी कि सबसे कम भर्ती छात्रों की, जहां राष्ट्रीय औसत 56.2% है, वहीं एनरोलमेंट रेशियो GER बिहार का केवल 30% है। यानी कि 100 में से केवल 30 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं।